अस्सलाम वालेकुम नाज़िर अकरम, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होगा। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि आपने रिसेंटली अभी ऑलमोस्ट 1 वीक से ऊपर का ही हो चुका है कि टू प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स की आपने पिक्चर सोशल मीडिया पे देख ली होगी। एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो स्पेस स्टेशन और का जो है इनाग्रेशन करे, और एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो आटे के जो है वो अड्डों का मुआयना करे कि आटा हमें सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा। आटा पॉइंट का मतलब इफ्तिताह कर रहा है। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जो कि स्पेस स्टेशन का इफ्तिताह करा, जबकि 2019 में इनका ये जब मिशन एक नाकाम हुआ था तो हमने कैसे मीम्स बना बना के हंसते रहे। ये नहीं सोचा कि अगर आज वो नाकाम है तो कल वो कामयाब भी हो जाएंगे। आज इंडिया कहाँ पर है और पाकिस्तान किधर है, सबके सामने है। इंडिया आज दुनिया की छठी या सातवीं बड़ी, मतलब टॉप 10 इकोनॉमीज में आता है। छठी या सातवीं बड़ी मीशत है, और हमारा मुल्क 500 की टमाटर की एलसी खोलने की भी उसकी औकात नहीं है। पाँच एक एक डॉलर की भीख मांगता फिर हमारा वो मुल्क है। और हम इंडिया से जंग लड़ने की बातें करते हैं। पता नहीं किस बेस पे हम इंडिया से जंग लड़ेंगे। हमारी औकात है कि हम इंडिया से जंग लड़ सके? किस बेस पे लड़ेंगे हम? ना हमारी मीशत अच्छी है, ना हमारे पास रिजर्व हैं इतने। उनके रिजर्व इतने ज्यादा है। हम ऑयल भी 15 दिन का इम्पोर्ट करते हैं। 15 दिन के बाद क्या करेंगे? इंडिया तो ऑयल भी ऑलमोस्ट 60 डेज का इम्पोर्ट करता है। तो इंडिया के लिए तो इट्स नॉट अ बिग डील टू फाइट विद। इंडिया का तो 1 मिनट का काम है अगर पाकिस्तान के कभी इंडिया की जंग होती है। हम किस बेस पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वी आर एबल टू फाइट विद इंडिया? जो हम इतने नारे लगाते हैं हो जाए पाकिस्तान इंडिया की जंग, सवाल ही पैदा नहीं होता। हालांकि दोनों मुल्क इकट्ठे ही आजाद हुए थे। एक तो हमसे हिस्ट्री में बहुत सारी बातें झूठ बोली जाती हैं कि अजीज की किताब है वो आप पढ़ना, उसमें बहुत सारी कि पाकिस्तानी जो जो मुताला पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान स्टडीज, वो एक्चुअली हमें इन अदर वर्ड्स एक रेडिकल पाकिस्तानी आइडियोलॉजी हमें ट्रांसफर की गई है। उसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमें बहाने से पाकिस्तान का नजरिया पढ़ाया गया है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। इन अदर वर्ड्स मैं सही बता रहा हूँ। ठीक है, पाकिस्तान एक्चुअली जो इंडिपेंडेंस जो हमें हुई थी 15 अगस्त को हुई थी। बस लॉर्ड माउंट बैटन जो है ना, वॉइस राय, वो आई थिंक 14 अगस्त को हमारे पास से होकर गया था। लेकिन एक्चुअली 15 अगस्त को दोनों कंट्रीज को इंडिपेंडेंस मिली थी। लेकिन उस दौर में नेहरू आईटी यूनिवर्सिटीज बना रहा था, अलग से अलग प्लान्स कर रहा था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आ रहा था। और इधर हम एक दूसरे के मुखालफिन पे कीचड़ उछाल रहे थे। फिर इलाही बख्श और के एनडब्ल्यूएफ के जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनके साथ क्या किया इख्तलाफ राय की बुनियाद पे हमारे उस टाइम के लीडरान ने। तो तब से ही सतूर जो है ना ताकतवरों के हाथों में चला गया। तब से पता चल गया जो ताकतवर हल्कों को के चापलूस कैसे आने हैं। जब हम अच्छे लीडरान को जब हम अप्रिशिएट नहीं करेंगे, उनको हम इख्तलाफात की बेस पे टाइपराइटर की चोरी के बेस पे जब उनको हटाएंगे, तो चापलूस ही आएंगे ना। फिर जो पीर इलाही बख्श ने जुम्मे के खुतबे में जो कायद आजम को पता नहीं क्या कहा था, तो वो भी सबके सामने है। मतलब कि वो पढ़ी हुई हिस्ट्री, वो आप 22 अगस्त का ही खुतबा है। मतलब कि ये हमने हरकतें शुरू कर दी पाकिस्तान बनते ही, मुखालफिन पे हमने वार वगैरह शुरू कर दी। इंडिया अब कितना आ गया, उसकी 600 अरब डॉलर की ऑलमोस्ट रिजर्व है, और हमारी 500 डॉलर की टमाटर की एलसी नहीं खोल सक रहे हम एक अरसे से। 1 अरब डॉलर की हम भीख मांगते फिर और बातें करोगे पाकिस्तान कश्मीर आजाद कर लेगा। भाई पहले सोचो, कश्मीर वाले भी ऐसे मुल्क के साथ रहना चाहेंगे? जो मुल्क, अल्लाह भला करे, 1 अरब डॉलर की भीख मांगता फिर, जो टमाटर भी इंपोर्ट नहीं कर सकता। और एक तो सबसे बड़ी हमारी ये अलमिया है कि हम हर बात पे ट्रेड को ले आते हैं। यहूदियों से भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ट्रेड बंद नहीं की थी जितनी भी जंगें होती रही थी। और इधर हमने बस एक इस्लामिक टच पॉइंट स्कोरिंग के लिए रिलीजन को, जैसे हमारे जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं यूज करते हैं अपने रेडिकल इंटरेस्ट के लिए, अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए। उन्होंने जैसे पॉइंट स्कोरिंग किया इंडिया से ट्रेड बंद करके, तो उसका क्या फायदा हुआ इंडिया को? सॉरी, इंडिया को क्या नुकसान हुआ? उल्टा हमारी मुल्क की गरीबों हम रुल गई है। ट्रेड तो भाई अजरबैजान और आर्मेनिया में भी होती है, चाइना और ताइवान में भी होती है, रशिया और अमेरिका में तक में होती रही, यूक्रेन और रशिया तक में जंग से एक दिन पहले तक ट्रेड होती रही है। जितने मर्जी उनके आपस में क्लैशेस रहे हैं बड़े बड़े कंट्रीज के इंटरनेशनल ग्लोबल पॉलिटिक्स में, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ट्रेड को अफेक्ट नहीं किया। हम छोटी छोटी बातों पे अपने अवाम के पॉइंट स्कोरिंग के लिए हम ट्रेड को अफेक्ट कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलत बात है। तो यही सब बातें हैं, ठीक है ना। उधर से इस्लामिक टच, हमें बस एक मुल्लाइज्म ही पढ़ाया गया है। एक और बुक है पाकिस्तान बिटवीन द मॉक्स एंड द मिलिट्री, हुसैन हक्कानी की। अब ये ना कहना हुसैन हक्कानी कैसा था, उसकी अब बुक्स पढ़ना हिस्टोरिक बेस पर है। हमारे साथ जैसे हिस्ट्री हमसे एक्सचेंज की गई है ना, हमारी हिस्ट्री जितनी चेंज की गई है। रेजोल्यूशन लाहौर हुआ था, जो रेजोल्यूशन पाकिस्तान का नाम देते हैं, वो अभी 24 मार्च का, जिस हमने 23 मार्च में कर दिया है।
ठीक है। और उसमें कुछ वर्ड्स है, स्टेट्स था, उसको हमने स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। इलामा इकबाल खुद पहला बात में हमने तब्दीलियां कर दी हैं। पाकिस्तान की ओरिजिनल हिस्ट्री तो हमारे पास है ही नहीं, इस सारी तो हमने तब्दीली की हुई है। ठीक है। हमें तो बस एक नजरिया पाकिस्तान शुरू से हमारे माइंड में डाल दिया गया इस्लाम के नाम पे। ठीक है ना, बना था 27 रमजान को बना था। इंडिया भी भाई रमजान में ही बना था, जो अब इंडिया तो कहते हैं कि जो पाकिस्तान हमेशा कायम रहने के लिए बना है, वही पाकिस्तानी दो टुकड़ों में तब्दील हुआ है। और एक्चुअली देखा जाए तो ट्रूप्स ही हमने डिप्लॉय नहीं किए थे, जबकि अपने ईस्ट पाकिस्तान में ट्रूप्स ही सर वेस्टर्न पाकिस्तान में डिप्लॉय किए हुए थे। तो कैसे हम एक्सपेक्ट करेंगे, वो उनके साथ हमने शुरू से ही इंसाफ नहीं किया, शुरू से ही हमने उनके उनके राइट्स नहीं दिए इस वेस्ट पाकिस्तान में। और सारी जितनी भी बड़ी जो इलाज के इंडस्ट्री था वेस्ट पाकिस्तान में लगा रहे थे। जितने भी 22 खानदान थे उनका बिलोंग वेस्ट पाकिस्तान से था। जितने भी रिफॉर्म्स हम ईस्ट पाकिस्तान में लेकर आ रहे थे, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान में हम नो लैंड रिफॉर्म्स लेकर आ रहे थे, कुछ भी नहीं लेकर आ रहे थे। वहाँ पे तो बेटा निज़ाम को ही हम प्रमोट कर रहे थे। तो इस पाकिस्तान ने अच्छा नहीं किया। फिर अब बांग्लादेश की इकोनॉमी ऑलमोस्ट $40 बिलियन से ऊपर की है, उनकी जो रिजर्व हैं। तो यही होता है। तो इन द केस मैं यही कहूँगा कि हमारे साथ एक झूठ बोला गया है, कुछ भी नहीं पाकिस्तान में। इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे। इंग्लैंड छोड़ो, बांग्लादेश की करेंसी देख लो, इथोपिया की करेंसी देख लो, सूडान की करेंसी देख लो। पाकिस्तान पता नहीं किस नहजे पे खड़ा हुआ है। मैं बस एक ही बात करूंगा, सीधी सी बात है कि डेक्कन यूनिवर्सिटी की एक कैंपस अपना खोल रहा है, प्रॉपर कैंपस खोल रहा है इंडिया में। डेक्कन यूनिवर्सिटी इंडिया में कैंपस खोल रहा है, और बांग्लादेश विदाउट आइट्स ऑस्ट्रेलिया में वीजा के लिए अप्लाई कर सकता है, स्टूडेंट वीजा के लिए। और पाकिस्तानियों के ओरिजिनल प्रोफाइल्स के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया वीजा इश्यूज नहीं करता। तो ये किधर खड़े हैं, क्या हो रहा है? बस मैं यही कहूंगा मेरे भाइयों कि जिसको जैसे चांस मिले, बेशक अगर ऑस्ट्रेलिया ज़रूरी नहीं कि आपको नहीं देता, तो आप यूके चले जाए, किसी और कंट्री चले जाए। वहाँ से आप इजीली, मुझे पता है कि थोड़ी सी आपको यूके में मुश्किलात होंगी जस्ट बिकॉज रिसेशन चल रहा है, लेकिन वहाँ से आप इजीली ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन और अदर कंट्रीज का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे तो एम्बेसीज कभी बंद नहीं होती। अब तो स्वीडन की एम्बेसी भी बंद हो गई है। और जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी कितना नुकसान होगा। और हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं उस चीज़ को सीरियस ही नहीं लेती। इतनी मतलब कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा है, इतने वीज़ा रिफ्यूजल्स हो रहे हैं, रिजेक्ट्स हो रहे हैं। कोई एमओयू नहीं साइन करी इनकी गवर्नमेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ कैसे उनको बिहेव करना चाहिए, स्टूडेंट्स को कैसे ऑब्लाइज करना चाहिए। बस एक पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स खेल रही है। और इन पॉलिटिक्स के चक्करों में कितने हजार टैलेंटेड लोगों का पाकिस्तान में फ्यूचर तो डिस्ट्रॉय हो ही रहा है। वो बेचारे अगर बाहर भी नहीं जा सकेंगे इनकी वजह से, तो उसका भी अलग से इन बेचारों स्टूडेंट्स को नुकसान होगा। इनका क्या, इनकी नस्लें तो बाहर पहले से रह रही है। अगर उन्हें बाहर रहना है, जो बाहर चली गई है, पाकिस्तान को अपने ह्यूमन रिसोर्स भेजने की सख्त जरूरत है अगले 10-15 सालों में इन कंट्रीज में, जिन कंट्रीज ने हमें आहिस्ता आहिस्ता करके हमारे वीज़ा रिजेक्ट करना शुरू कर दिया है। तो खुदा रहा पाकिस्तानियों, आप भी अपने हाल पे रहम करो। और हमारी अथॉरिटीज़ को भी चाहिए कि वो हमारे पे रहम करें, ताकि एटलीस्ट हम सुकून से इस मुल्क से हिजरत कर सकें। हमें भी कोई शौक नहीं है ऐसे पाकिस्तान में रहने का जहाँ पे किसी को ज़रा भी इज्जत ना मिले। हमें मुल्क बहुत अजीज़ है, लेकिन इस मुल्क में जीना हमारे लिए तो भर। इंडिया के शहर हैदराबाद में सिलिकॉन वैली है। दुनिया का सबसे बड़ा क्लाउड कंप्यूटिंग सेंटर इंडिया में है। ठीक है। टेक्नोलॉजी में इंडिया इतना बड़ा है, इंडिया के ऑलमोस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, हंड्रेड ऑफ बिलियन ऑफ डॉलर से ऊपर की उसकी आईटी एक्सपोर्ट है। आईटी में इतना आ गया इंडिया, मिनी सिलिकॉन वैली तक खोल चुका है हैदराबाद दक्कन में। और हम बस यही कि जंग पे, और हम अपनी मीशत को ऐसे ही सहारा दे रहे हैं। कभी किसी दोस्त से उधार मांग रहे हैं, कभी किसी दोस्त माल को उधार के चक्कर में फिर रहे हैं, अब तक भीख मांगते फिर रहे हैं। ये नहीं कि हमारे अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है, कि हम कुछ कोई इनोवेशन करें, कोई डायनामिक आइडियाज लेकर आए, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान्स लेकर आए, कोई ईज ऑफ बिजनेस लेकर आए, कोई यंगस्टर्स को, टैलेंटेड यंगस्टर्स को कोई हम ओबलाइज करें कि वो पाकिस्तान में कुछ कर सके, पाकिस्तान में लोगों को अट्रैक्ट कर सकें। इनफैक्ट पाकिस्तान में हम ऐसे अट्रैक्ट करते हैं लोगों को कि जो अट्रैक्ट होते हुए वो भी सारा टैलेंटेड यूथ को बाहर ही ले जाता है कि भाई पाकिस्तान में ना रहो, इधर तुम्हारी कदर नहीं होनी। उसके बाद फिर हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि हमारा सिस्टम ही नहीं चाहता कि हम यहाँ पे रहें। बस यही चाहता है हमारा सिस्टम कि हमारा मुल्क, कि हम यहाँ से बाहर जाएं और बाहर से हम डॉलर, पाउंड, क्रोन्स, रियाल, दिरहम, दिनार और भी जितनी करेंसीज है वो हम बस भेजते रहे। वैसे ही मुल्क चलता रहे और भी नस्लों का ताल्लुक ना, फिर इधर से एक नस्ल तैयार करके बाहर हम भगा के थप्पड़ मार के भेजेंगे। यही पिछले 75-76 साल से चलता रहा, आगे भी 75-76 साल यही चलता रहेगा। तो बस मैं यही कहूँगा कि अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।